नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट माने कि पुरुष रोग विशेषज्ञ और पुरुषों का सर्जन। आज का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, और उसमें फोर स्किन या हमारी पेनिस के आगे की चमड़ी का क्या रोल है। इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि शीघ्र पतन होता क्या है, शीघ्र पतन के इलाज में फाइमोसिस या टाइट फ्रेनुलम का रोल कितना है, और अगर आपको फेमोसिस या टाइट फ्रेनुलम नहीं है, सिर्फ फोर स्किन कटवाने से या फ्रेनुलम को रिलीज कराने से क्या शीघ्र पतन में आराम मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जाने कि शीघ्र पतन क्या होता है। शीघ्र पतन मतलब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मतलब कि अगर आप अपने या अपने पार्टनर की सेक्सुअल संतुष्टि से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं या आपका क्लाइमेक्स हो जाता है, जिस कारण से आपकी वाइफ या आपका पार्टनर संतुष्ट नहीं है, तो उसको शीघ्र पतन बोलते हैं। तो शीघ्र पतन का टाइम वैसे तो कहते हैं 1 मिनट, पर इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर आप अपनी या अपने पार्टनर की सेटिस्फैक्शन नहीं कर पा रहे, तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन बोलते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के कई सारे ट्रीटमेंट्स आए हैं रिसेंटली। काफ़ी दवाइयाँ है, इंजेक्शंस है, नर्व एनहांसर्स है और सर्जरीज है। इसमें जो एक पर्टिकुलर सर्जरी जिस पे बहुत जोर है वो है कि फाइमोसिस या टाइट फोरस्किन या टाइट फ्रेनुलम, अगर इनका प्रेजेंस है तो ये एक शीघ्र पतन का क्योरेबल कॉज है। नॉर्मली जो पेनिस की फोरस्किन है या पेनिस के आगे का जो सील है या धागा है, इसको सेक्स में कोई भी अड़चन नहीं बनना चाहिए। खड़े पेनिस में स्किन को हमेशा आराम से आगे पीछे हो जाना चाहिए, और कभी भी आपको सेक्स के दौरान कोई भी आगे टाइटनेस या एक उत्तेजना नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर फोरस्किन टाइट है, अगर फोरस्किन में इन्फेक्शन है, अगर फोरस्किन में बर्लिनाइटिस है, अगर आगे की जो सील है वो टाइट है, तो अगर आपको इरेक्शन में स्किन पीछे नहीं जा पा रही है आराम से, या आपको पीछे करनी पड़ती है, या स्किन फंदा बनाए हुए है, या स्ट्रोक लगाने पे आपको हमेशा एक जलन, इचिंग या एक टाइटनेस या एक दर्द रहता है, तो ऑब्वियसली आप सेक्स प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे और आपको हो सकता है ये कंटिन्यूस यूज से शीघ्र पतन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। तो ऐसे मरीजों में तो बहुत क्लियर कट है, अगर आपको फाइमोसिस है, स्किन या फोर स्किन टाइट है या फ्रेनुलम टाइट है और आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो आपको फाइमोसिस और फ्रेनुलम का ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। जब तक फ्री फाइमोसिस नहीं ट्रीट होगा, फोर स्किन नहीं खुलेगी, सील नहीं खुलेगी, तब तक आपका शीघ्र पतन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ, जितनी मर्जी क्रीम, जितना मर्जी ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर लीजिए। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको फाइमोसिस और फ्रेनुलम के कारण से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से भुगतना पड़ता था। मोस्टली सर्जरी करने के बाद सारे के सारे कंफर्टेबल है, टाइमिंग बढ़ जाता है। कई लोगों का टाइमिंग इतना बढ़ जाता है कि अब उनको मतलब ज़्यादा करके डिस्चार्ज करना पड़ता है, डिस्चार्ज अपने आप से नहीं भी होता। पर ऐसा नहीं है कि फाइमोसिस या फ्रेनुलम का ट्रीटमेंट आप कर दीजिए और इमीडिएटली आपको अगले दिन ही फर्क पड़ जाएगा। नॉर्मली इतने दिन की प्रॉब्लम होती है, तो यूजुअली सर्जरी के 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं तो वापस टाइमिंग आने में। पर ज़रूर एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो टाइमिंग अपने आप आ जाती है। पर जो एक क्वेश्चन है कि सर मुझे शीघ्र पतन है पर मुझे फाइमोसिस नहीं है, मेरा फ्रेनुलम टाइट नहीं है, मतलब मेरी स्किन जाती है आराम से, मेरा फ्रेनुलम आराम से हिलता है, पर मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो क्या फोर स्किन हटवाने से या खतना करवाने से या फ्रेनुलम रिलीज कराने से या फ्रेनुलम या सील खुलवाने से मुझे शीघ्र पतन में आराम पड़ेगा? तो इसके ऊपर रिजल्ट्स कंफ्यूजिंग है। पहले बात करेंगे लिटरेचर, मतलब कि वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट या वर्ल्ड ओवर बुक्स क्या कहती है, फिर बात करेंगे कि मेरा पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बाद फिर मैं डिसीजन आप पे छोड़ूंगा कि आप इस सर्जरी को ट्राई करना चाहेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। तो सबसे पहले जो लिटरेचर है वो आजकल वर्ल्ड में बहुत लिटरेचर है, चाइनीज लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, जिसके लिंक्स आप चाहे तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जो बोलते हैं कि सर्कमसिजन या फ्रेनुलोप्लास्टी करने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इसका मतलब है IELT, मतलब वजाइना के अंदर, मतलब योनि के अंदर जो टाइम होता है डिस्चार्ज से पहले, सर्कमसिजन और फ्रेनुलोप्लास्टी करने के बाद वो टाइमिंग बढ़ता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो टाइमिंग बढ़ता है। तो सर्कमसाइज्ड मैन, तो इसमें 2 तरह की स्टडीज है। एक है कि इन्होंने कंपेयर किया कि ऐसे आदमी को जिनका सर्कमसिजन हो चुका है और ऐसे आदमी का सर्कमसिजन नहीं हुआ है। दोनों में देखा गया तो सर्कमसाइज्ड आदमियों का टाइमिंग यूजुअली ज़्यादा होता है। और एक स्टडी है कि सर्कमसिजन, एक ही आदमी में सर्कमसिजन नहीं किया गया, उसका टाइमिंग, और सर्कमसिजन करने के बाद उसका टाइमिंग, तो दोनों ही स्थितियों में पाया गया कि सर्कमसिजन करने से या फ्रेनुलोप्लास्टी करने से शीघ्र पतन में या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। मेरा एक्सपीरियंस दोनों तरफ से है। होता क्या है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन से पेशेंट इतना परेशान होता है, इतनी दवाइयाँ खा चुका होता है, इसे घूम चुका होता है कि उसको पहले ट्रस्ट ही नहीं बैठता डॉक्टर्स पे। वो एक मैजिक
चाहता है। तो मेरी पहली बात तो यह है कि शीघ्र पतन का ट्रीटमेंट कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि शीघ्र पतन कोई बीमारी भी नहीं है, ये एक लर्नड रिफ्लेक्स है, लर्नड बिहेवियर है। अगर आपको शीघ्र पतन है और आप इसकी सर्जरी कराते भी हो, पर अगर आप में मोटिवेशन नहीं है, आप नहीं चाहते ठीक होना, तो ये ठीक भी नहीं होगा। तो मैं अपने पेशेंट में सबसे पहले, अगर किसी को फाइमोसिस या फ्रेनुलम की दिक्कत नहीं है, तो पहले हम उनके अंदर मेडिसिन या इंजेक्शन ट्राई करते हैं। अगर उससे फ़ायदा हुआ तो नहीं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं फ़ायदा होता या फ़ायदा है पर कम फ़ायदा है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में उनको सब कुछ समझते हुए हम लोग सर्कमसिजन करते हैं। तो उसमें देखा है कि 90% लोगों में सर्कमसिजन करने के बाद 3 से 6 महीने में सेक्सुअल टाइमिंग में और सेक्सुअल डिस्चार्ज के टाइमिंग में बहुत फ़ायदा आता है। पर इसके अंदर भी अगर सपोज ऐसा कोई पेशेंट है जिसका बिल्कुल टच करते ही छूट जाता है या बिल्कुल सोचते ही छूट जाता है, तो उसके अंदर सबसे पहले साइकोलॉजिकल बिहेवियर थेरेपी, मेडिकेशन ट्राई करने के बाद, थोड़ा टाइम बढ़वाने के बाद, उसके बाद फिर हम सर्कमसिजन और फ्रेनुलोप्लास्टी के लिए मूव करते हैं। तो बेसिक कंक्लूजन ये है कि अगर आपको फाइमोसिस है या टाइट फ्रेनुलम है, तो आपको सर्कमसिजन से शीघ्र पतन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। पर अगर आपको दोनों में से कोई स्थिति नहीं है, तो नॉर्मल पेनिस में सर्कमसिजन या फ्रेनुलोप्लास्टी से शीघ्र पतन में बेनिफिट मिलता है, पर उसको हम स्टेप 3 में रखते हैं। पहले स्टेप में हम मेडिकेशन, इंजेक्शंस और बिहेवियरल थेरेपी या फिजिकल थेरेपी को ट्राई करते हैं। अगर आप नई दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप शीघ्र पतन का इलाज चाहते हैं, तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। आप मेरे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके मेरे बारे में और जान सकते हैं। आप चाहे तो मेरे फेसबुक पेज पे और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में मेरे से जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।